तो तुम्हें खिसकाने वाला कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। उसको खिसकाते जाओगे तो तुम्हें खिसकाने वाला कोई नहीं होगा, उसको खिसकाना बंद करोगे तो लोग तुम्हें खिसकाना शुरू कर देंगे। एक छोटे से उसमें पैक हो गए हम सब। यही तो कलयुग है, मशीन का युग है। कलयुग में मनुष्य को अपंग बना दिया है। आज के समय में धैर्य किसी के पास नहीं है, मन किसी का थोड़ी देर के लिए अपने पास नहीं है, चंचल बन गया। क्यों बन गया? 1 मिनट के लिए अगर फोन हाथ में है तो कितनी चीजें देख ली। ये क्या है बताओ? आप क्या बन रहे हो, क्या बनना चाहते हो, क्या अपने संतान को बनाना चाहते हो? विचार करना एक बार घर में जाकर। फिर बच्चों को बोलोगे बिगड़ गए। तो पहले स्वयं तो जानो कि आप कर क्या रहे हो। मैंने कहा था कि आपके बच्चे, आपके संतान आपके पद चिन्हों पर ही चलेंगे। सबसे पहले माता पिता को ही देखते संतान। तो यही तो कलयुग है। कलयुग अर्थात मशीन का युग है। कलयुग ने मनुष्य को छोटा, जैसे फोन छोटा वैसे ही छोटा बन गया है। घर के अंदर 4 व्यक्ति आ जाए तो टेंशन हो जाती है। सहन शक्ति का अभाव कर दिया है। आपको चलना फिरना बंद कर दिया है। आपकी नींद कम कर दी है, आपकी भूख कम कर दी है, आपकी सोचने की शक्ति कम कर दी, आपकी बोलने की शक्ति कम कर दी। हर शक्ति को आपकी फोन ने, यही कलयुग है। कलयुग कोई अलग से थोड़ी है। अब उस कलयुग में कौन घुस रहा है? भगवान तो नहीं घुसा रहे, मनुष्य स्वयं अपनी कुबुद्धि के कारण उसमें घुस रहा है। तो कहा राजन इस प्रकार से जो है, इसलिए नारद जी कहा कलयुग को रहने दिया कि कलयुग में मनुष्य ज्यादा देर नहीं, क्षण भर के लिए भी देखिए सब कीर्तन करेगा, लेकिन क्षण भर तब करेगा जब उसका मन स्वयं के पास रहेगा। आज मन स्वयं के पास ही तो नहीं है। हम मन के गुलाम बन गए। अभी बने तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम। किसके गुलाम है? मन के। और जब तक मन की गुलामी करना बंद नहीं करोगे तब तक आप अपना कुछ भी नहीं बोल पाओगे, सब सुनी हुई बातें बोलोगे। जिस दिन आपने अपने मन को शांत कर दिया तो आप भी ऐसा ही बोलना प्रारंभ कर दोगे। और जब ऐसे बोलोगे तो मैंने कहा था कि दुनिया तुम्हें देखेगी, तुम्हें दुनिया को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही बच्चों को भी सिखाओ, लेकिन तब सिखा पाओगे जब पहले स्वयं सीख जाओगे। पहले स्वयं सीखो। दुनिया को दिखाने के चक्कर में आपका नीचे से आपका सब कुछ निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा अब क्या हो गया। तो कहा इस प्रकार से इसलिए इस पृथ्वी पर कलि को छोड़ा था कि कलयुग में गुण भी है। अगर अवगुण भी है तो गुण भी है। गुण ये है कि क्षण भर के कीर्तन से ही मनुष्य को मुक्ति भी मिल सकती है। तो भक्ति कहते कि नारद जी धन्य है आप। आज भक्ति महारानी नारद जी का धन्य करती है कि सुरसित्वम धन्योसी मदभाग्येन समान। कि धन्य हुई आज आपका जो आगमन हुआ है मेरे भाग्य के लिए हुआ है। तो ये जो कथा का आयोजन हुआ है आपके भाग्य के लिए, आपके अंदर की कमियों को दूर करने के लिए। आप क्या बनना चाहते हो और क्या बन रहे हो ये उसको दूर करने के लिए उसी प्रकार ये आयोजन। इसलिए आपको भी धन्यवाद करना चाहिए उन पितरात्माओं का कि हे पितरों, आपने हमें इंसान बना के लिए कथा का आयोजन कराया। क्या बोले कि सुरसितम इस धन्योसी मदभाग्येन समागतस् साधुनम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं परम। साधुनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं परम। धन्य है आपके तो दर्शन मात्र से ही होते ना। कुछ चेहरे बड़े दिव्य होते, कुछ शब्द बड़े अच्छे होते जो मन को आनंदित करते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते कि जिनको देखकर लगता कि अपना है, अपनत्व है, प्रेम है। तो का धन्य आज आपके दर्शन मात्र से ही, और दर्शन मात्र से मैं प्रसन्न और आपके शब्दों से तो मेरा अंतःकरण ही शांत हो गया। इसलिए हे नारद जी आपको मेरा प्रणाम। कि जयति जगत माया यस्य काया धवस्ते। बड़ी सुंदर स्तुति की भक्ति ने कि वचन रचन में कम केवलों चाकलैया ध्रुव पदमपियातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयम्।
सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। कि हे नारद आप धन्य हैं, आपके तो एक बार के उपदेश से कयाधु पुत्र ध्रुव, जिसको भगवान का साक्षात्कार हुआ था, आज आपने मेरा अंतःकरण भी निर्मल कर दिया। तो कथा वही है कि जो हमारे अंतःकरण को निर्मल कर दी। तो नारद जी बोले कि महारानी तुम चिंता मत करो। नारद जी ने बड़ी सुंदर बात बोली, ध्यान से सुना। कहा देवी यदि तुम स्वयं के दुख को स्वयं दूर करना चाहोगी तो तुम्हारा दुख क्या बन जाएगा? बोझ बन जाता। ध्यान रखना, स्वयं के दुख को स्वयं दूर करने का प्रयत्न करोगे तो आपका दुख बोझ बन जाएगा, और उस बोझ को ढोते ढोते आप तन का भी, मन का भी, धन का भी नाश कर दोगे। कहा यदि आप अपना उस दुख को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दोगे, प्रभु ये तेरा है, अगर मेरे लिए यही अच्छा है तो यही दे। तो कहा देवी तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, इसलिए तुम भगवान का स्मरण करो। कहा देवी तुम्हें पता है तुम तो भगवान को बड़ी प्रिय हो, अरे तुम्हारे भक्ति के कारण तो भगवान जो है किसी के घर में भी चले जाते हैं। इस प्रकार नारद जी ने भक्ति महारानी को सांत्वना प्रदान की और ज्ञान और वैराग्य के कानों पर अपना मुख ले गए और वेद मंत्रों की घोषणा की। मंत्र बोले लेकिन ये उठते ही नहीं, गायत्री आदि मंत्र बोला तब भी नहीं उठे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला, ये उठते हैं, जमाए लेते फिर सो जाते हैं। नारद जी ने सारे मंत्र तंत्र बोल दे, लेकिन ये उठे अंगड़ाई ले फिर सो जाए, उठे अंगड़ाई ले फिर सो जाए। नारद जी भी हताश हो गए। नारद जी को लगा कि अब तो मैं भी फेल हो गया हूं, लेकिन नारद जी भी विद्वान थे, भगवान का स्मरण किया कि नाथ, जो व्यक्ति भक्ति को बताता कि अपना दुख भगवान को सौंप दे, वो व्यक्ति तो अपने आप ही तुरंत भगवान तक पहुंच गया। का नाथ आप ही कृपा करो। आकाशवाणी होती है कि नारद जी तुम्हारी कोशिश अच्छी है, लेकिन ये मंत्र मात्र से ही नहीं जागेंगे, ये वेद आदि मंत्र से ही नहीं जाएंगे, मंत्र तो आप भी जपते हो। का नारद जी इनके लिए कोई सत्कर्म करो और सत्कर्म के द्वारा इनकी निंद्रा दूर हो जाएगी। अब नारद जी की समझ में भी नहीं आया कि सत्कर्म है क्या। चारों तरफ हाहाकार मच गया। नारद जी ने तीनों को वहीं छोड़ दिया और स्वयं चल पड़े सत्कर्म का पता करने। अनेक ऋषि मिले, अनेक संत मिले, अनेक सिद्ध मिले, सबको पूछा कि सत्कर्म क्या है। नारद जी के सत्कर्म के बारे में कोई जवाब नहीं दे पाया। कुछ ने तो मुख बंद कर दिया कि जब नारद जी से विद्वान को नहीं है तो हम कैसे पता सकें। किसी ने कहा गीता का पाठ, किसी ने कहा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करो, किसी ने कहा भाई वेद आदि मंत्र करो। नारद जी ने कहा कि सब कुछ मैंने बोल दिया, लेकिन इनको होश ही नहीं आती। तो नारद जी उसी सत्कर्म का पता करने के लिए वृंदावन से कहां पहुंचे? बद्रीनाथ की ओर। और जब बद्रीनाथ की ओर पहुंचे तो वहां पर किससे भेंट हो रही? सनकादि ऋषि की, जो चार भाई सनक, सनंदन, सनत कुमार। देखो अब जब बद्रीनाथ में इनकी मुलाकात हुई, किसकी? नारद जी की और सनत कुमारों की। तो जब इन दोनों की भेंट हुई तो वहां उसके बाद किसका जन्म हुआ? श्रीमद् भागवत का। तो नारद जी ने कहा कि मैं इस प्रकार उनके दुख को दूर करने के लिए, सत्कर्म का पता करने के लिए पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते कर दिया। वृंदावन से आते आते कहां गए? उत्तराखंड की भूमि। तो उत्तराखंड की भूमि क्या है पता है आपको? ये तप की भूमि है, ये योग की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है, ये देवताओं की भूमि है, ये हिमालय की भूमि है, ये भगवान नारायण की भूमि है। इसलिए हमारे घर घर में देवताओं का वास होता है, इसलिए हमारे घर घर में देवता खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? सारी पृथ्वी में जो ऊर्जावान भूमि है वो कौन सी है? उत्तराखंड।
यानी जहां सब चीज का उत्तर मिले वो क्या है? उत्तराखंड। एक बार ब्रह्मादि देवताओं ने एक विचार किया कि सबसे जो पवित्र भूमि, सबसे जो ऊर्जावान भूमि है, सबसे जो दिव्य भूमि है, जहां मनुष्य देवता बन जाता है, जहां मनुष्य शांत हो जाता है, वो भूमि कौन सी है? तो निर्णय निकला वो है उत्तर की भूमि। ये ऊर्जावान भूमि, इसीलिए तो यहां सब पे देवता नाचते हैं। हर माताओं पे, हर भाइयों पे कुछ न कुछ प्रकट होता है। लेकिन हमने इस शक्ति का दुरुपयोग किया, सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। हमने वो नाच के कूद के अपनी सारी ऊर्जा समाप्त कर दी, जबकि उसी ऊर्जा को आप अगर ऊपर की ओर चढ़ा दोगे तो ये ज्ञान चक्षु आपका भी खुल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो परंपरा है, तांत्रिक परंपराएं ज्यादा रही और हमने उन परंपराओं का जो है सदप्रयोग हम नहीं कर पाए। तो ये भूमि जो है ऊर्जावान है। अब देखो इसी भूमि में श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ। जब नारद जी और सनकादि ऋषि मिले तो सनकादि ने कहा कि नारद जी चिंता मत करो। नारद जी ने सनकादि ऋषि बोले सत्कर्म क्या है? तो सनकादि ऋषि क्या बोलते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते श्रीमद् भागवतम लाभम सद्गीता सुखार। नारद अनेक यज्ञ, यज्ञ कई प्रकार के पता है आपको? कितने यज्ञ बताओ? ये कौन सा यज्ञ चल रहा है? अगर कोई पूछे तो कौन सा यज्ञ है? श्रीमद् भागवत है, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं इसको। ये कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, धन यज्ञ, इन सबसे जो श्रेष्ठ यज्ञ है वो कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। क्योंकि तप से तो हो सकता है एक का कल्याण, अगर आप कोई तप करते हो, कोई माला जपते हो तो आपका उद्धार होगा, लेकिन ज्ञान यज्ञ के द्वारा समस्त जीवों का, और आपका ही नहीं, जो चराचर जगत में कीट मकोड़े पतंग सबका ज्ञान है। इसलिए सबसे ऊपर जो यज्ञ है वो कौन है? ज्ञान यज्ञ। तो कहा सत्कर्म क्या है? तो क्या बोला कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो। नारद जी ज्ञान यज्ञ को ही क्या कहा गया? सत्कर्म कहा गया है। और अभी मैंने कहा था कि हम दुर्बल है किसमें है? ज्ञान और वैराग्य में। अगर आप ज्ञान और वैराग्य में दुर्बल हो तो आपको कोई भी भ्रमित कर लेगा। तो कहा नारद जी श्रीमद् भागवत ही ज्ञान यज्ञ है और तुम इसका पाठ करो। नारद जी कहते कि प्रभु कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, थोड़ा उस पर भी आप प्रकाश डालिए, विचार डालिए, तो थोड़ा मुझे भी शांति मिलेगी। कहा हे नारद, यहीं से कुछ दूर आगे भागवत की वादी बद्रीनाथ में, कहा यहां से थोड़ा आगे गंगा द्वारे समीपे तू तट आनंद नाम। कहा क्या बोला? गंगा द्वार। यहीं से आगे गंगा द्वार हरिद्वार। हरिद्वार में कहा आनंद नामक एक सुरम्य वन है, बड़ी सुंदर दिव्य भूमि है। मां गंगा कलकल कलकर की आवाज करती हुई बड़ी निर्मल शुद्ध पवित्र धारा बहती रहती है। काहे नारद, उस गंगा को देखकर ही कि नमामि गंगे स्तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दीप्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददातु नित्यं भावानुसारेण नराणाम् भावानुसारेण नराणाम्। अब देखो गंगा, अगर माँ गंगा के आपने दूर से दर्शन कर लिए तो मन कितना शांत हो जाता है, होता है नहीं होता है? अब जब दूर से ही जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को शांति की अनुभूति हो जाए, अगर उसमें स्नान कर लिया तो कितना पवित्र मनुष्य हो जाएगा। और स्नान करना तो छोड़ो,
अगर किसी ने एक आचमन भी गंगा जल का अपने अंतःकरण में विराजमान कर लिया तो समझ लेना आपने मेरे गोविंद को भोग लगा लिया। लगाते हो कभी भोग? सुबह उठकर, अरे अभी तो आप भगवान को ही भोग लगा रहे हो, उठकर एक स्नान करके एक ढक्कन गंगा जल का पियो और विचार करो कि मेरे अंदर ही गोविंद है, मैं उनको भोग लगाती हूँ। और 5 पत्ते तुलसी को तोड़ो और अपने मुख में डालो, सोचो मेरे ठाकुर को भोग लग रहा है, तो आपको 1 महीने के अंदर आपको लग जाएगा कि मेरे हृदय में ही ठाकुर विराजमान है। लेकिन यहाँ तो कचर पचर डाल दिया सब। भगवान को तो शुद्ध शुद्ध लगा रहे हो, गंगा जल भी लेके आते हो हरिद्वार से, लेकिन जब भगवान की पूजा आती छींटा मार दिया। यही तो ज्ञान है भाई, जहां छींटा मारना है, जिस अंतःकरण को शुद्ध करना है वहां तो करानी, और मार दिया पूजन सामग्री पे, अपवित्र पवित्र हुआ। तो इस प्रकार से अगर आप प्रातः काल उठकर ये काम करना प्रारंभ कर लोगे तो ध्यान रखना कुछ दिन के बाद आप भी देव तत्व बन जाओगे। क्या बन जाओगे? देव तत्व। तो करोगे कल से ऐसे काम? अब देखो हाँ बोलने को भी तैयार नहीं। अभी तो फ्री की सेवा है, भागवत कथा करके तो हम दक्षिणा लेंगे रावत जी से, लेकिन आप लोग के लिए तो फ्री की दवाई है। तो अगर इस प्रकार से आपने लगाना शुरू कर दिया तो ध्यान रखना आपके अंदर, क्योंकि देवता भी हमारे अंदर है, दैत्य भी हमारे अंदर है। आपके अंदर के देवता जागेंगे, और जब आपके अंदर देवता जागेंगे, देवत्व जागेगा, तो आपके एक एक अंग से देवत्व छलक आएगा। ये आंखें जो है ना, इनमें काम भी है, इन्हीं में क्रोध भी है, इन्हीं में लोभ भी है, और इन्हीं आंखों में प्रेम भी। प्रेम का अर्थ क्या है? शुद्ध प्रेम, जहां पर स्त्री पुरुष का भेद ना हो। आजकल तो वासनाओं को पूर्ण करने के लिए जो बीच में एक शब्द की उत्पत्ति हुई, वो किसकी हुई पता? बताओ। वासनाओं की पूर्ति करने के लिए प्रेम नाम का शब्द बीच में डाला गया, वास्तविक प्रेम नहीं। तो कहा कि इस प्रकार गंगा के तट पर आनंद नामक एक सुंदर बने, बड़ा दिव्य, बड़ा सुंदर कोमल वहां पर बालू है, सुंदर पेड़ है, सुंदर हवा चलती है। मन का पहले ही शुद्ध हो जाता है, विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। और कहा हे नारद, वहीं पर यदि तुम जाकर श्रीमद् भागवत को उपदेश करोगे तो आपके अंतःकरण में, अर्थात गंगा जल और तुलसी जल का पान करो, उसके बाद भागवत की कथा श्रवण करोगे तो स्वयं भागवत स्वरूप बन जाओगे। चंद्र भगवान की जय। इसलिए आया करो कथाओं में भी, और रोज, और सुबह रोज इसको पीना प्रारंभ करो, आपके अनेक अवगुण अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करके कथा यदि वहां पर सुनोगे, नारद जी ने कहा फटाफट प्रभु कथा आप ही सुना दो। सनकादि ने कहा कि ठीक है, अहोभाग्य हमारे कि जो इस मुख से उस गोविंद की चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब मुख तो सब पर है, लेकिन चर्चा सब अपने अपने हिसाब से करते। जिसके अंतःकरण में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसके मुख पर दिन भर उसी की चर्चा ज्यादा होती है। जिसके अंदर ईर्ष्या है तो वो बोलता है दिन भर ये ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, उन्नति को देके जलना। जिस पर क्रोध है वो क्रोध की बातें करता है, जो लोभी है वो लोभ की बातें करता है। लेकिन जिसके अंदर ईश्वर विराजमान होते हैं उसके मुख पर स्वयं ईश्वर की बातें ही होती है। और एक चीज और, जिसके अंतःकरण में ईश्वर विराजमान होता है उसके शब्द आपके अंतःकरण तक जाएंगे। शब्द भी कई है, कई शब्द तो यहां से निकल जाते हैं, लेकिन कई शब्द हमारे अंदर जाते जो एहसास कराते कि वाक्य में हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है, हम किस लिए पैदा हुए हैं। तो कहा नारद वहां पर करो। सनकादि ऋषि वक्ता बन गए, नारद जी श्रोता बन गए। अब जब नारद जी श्रोता बन गए तो कथा प्रारंभ हुई और वहां पर चर्चा फैल गई कि भाई हरिद्वार में कथा हो रही है। अब देखो जब ये बात आई तो वहां पर अनेक वेद वेदांत वेद भी भागे, शुक्ल वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद वहां पर आए।
गंगा महारानी तो विराजमान है, लेकिन सरस्वती, यमुना, सिंधु, कावेरी समस्त सप्त नदियां भी वहां पर आ गई। अभी जो मैंने बताया 7 पर्वत भी आ गए, समस्त तीर्थ भी आ गए, और स्वर्ग से देवता भी आ गए, ऋषि भी आ गए। जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां पर ये सब लोग विराजमान हो जाते हैं, लेकिन हमको दिख नहीं पाते क्योंकि हमारे पास दिव्य चक्षु नहीं है। सब आ गए वहां पर, इस कथा को सुनने के लिए देवता भी आ गए। तो जब समस्त देव देवता, जिस प्रकार हमारे आचार्य लोगों ने सुबह समस्त देवताओं का आह्वान किया, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो ये भद्रमंडल के ऊपर 33 कोटि देवताओं का, आपके इष्ट का, आपके पितृ का, आपके कुल देवता का, ग्राम देवता का, समस्त जितनी देव हैं सबका आह्वान यहाँ पर कि आप लोग आइए। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर समस्त देवता बैठे हैं, और देवताओं के आगे हमें देव बनकर ही बैठना है, राक्षस बनकर नहीं बैठना है। अगर ये श्रद्धा है तो तभी जाके ज्ञान समझ में आएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर यही सोच के आओगे कि नहीं जी कुछ भी नहीं, वहां पर कथा सुनने आते हैं, आचार्य लोग कथा बोलकर चले जाते हैं, तो कथा समझ में नहीं आएगी। श्रद्धा और उद्देश्य, 2 चीज याद रखो, श्रद्धा और उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कथा को समझना है या उद्देश्य ये कि कथा को सुनना है? उद्देश्य ये रखो कि कथा को समझना है, क्योंकि एक एक शब्द जो है ब्रह्म स्वरूप है। ये कथा नहीं है, ये ब्रह्म शब्द है, ये ब्रह्म रूपी शब्द रूपी ब्रह्म है ये। तो नारद जी इस प्रकार श्रोता बने और सनकादिक जी से कथा प्रारंभ करने लगी। कथा करते करते वहां पर एक विचित्र घटना घटी। वो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य तीनों के दिनों कथा में आने लगे, नाच करने लगे, नृत्य करने लगे। कौन सा नृत्य करने लगे? और गुनगुनाने लगे। क्या गुनगुनाने लगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ताली सब करते झूमते यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे, 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 मैया यशोदा हरि को जगावे, मैया यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो मोहन नैन खोलो, द्वारे खड़े गोप बुला रहे, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं,
विचारो मन में विचारो, मन में विचारो प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो क्या कर रहे हो, क्या करने आए, क्या कर रहे हो, क्या करने आए। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर बेटी, गोविंद दामोदर बेटी। तो इस प्रकार से नृत्य करते करते ऐसे गाने लगे। कौन कौन? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर ये कौन है, क्यों नृत्य कर रहे हैं, कौन है। एक दूसरे काने में कहने लगे कौन है, कौन है, कौन है। इतने में भक्ति महारानी जो है सनकादिक ऋषि के पास गई, जो कथा सुनाते हैं। और भक्ति महारानी बोलते कि अब मैं कहाँ बैठूं। क्या बोला? अब मैं कहाँ बैठूं। तो सनकादिक ऋषि ने क्या बोला कि महारानी, जब भगवान के भक्त हो तुम उनके अंदर में, हृदय में बैठ जाना। ये भक्ति कौन है? मां। और इसकी संतान क्या है? ज्ञान और वैराग्य। तो ये भक्ति, आपने सुना कि भक्ति तो जवान थी लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्ध थे। तो हम भी अगर जड़ में जाके तो छुई, और घर के अंदर क्लेश का वो देखोगे तो छुई। एक गान भी जो छुया लो की छुइयो मां, मिल मोह से फुक्याल से, लेकिन तभी भी बाद में आते। तो कुछ ऐसा सुनो कि जो तुम भी बोलने लायक बनो। अब तो आजकल तो मनुष्य की जिंदगी जो पूरे फोन पे है, उसको खिसकाते जाओगे तो तुम्हें खिसकाने वाला कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। उसको खिसकाते जाओगे तो तुम्हें खिसकाने वाला कोई नहीं होगा। उसको खिसकाना बंद करोगे तो लोग तुम्हें खिसकाना शुरू कर देंगे। एक छोटे से उसमें पैक हो गए हम सब। यही तो कलयुग है, मशीन का युग है। कलयुग में मनुष्य को अपंग बना दिया है। आज के समय में धैर्य किसी के पास नहीं है, मन किसी का थोड़ी देर के लिए अपने पास नहीं है, चंचल बन गया। क्यों बन गया? एक मिनट के लिए अगर फोन हाथ में है तो कितनी चीजें देख ली। ये क्या है बताओ? आप क्या बन रहे हो, क्या बनना चाहते हो, क्या अपने संतान को बनाना चाहते हो? विचार करना एक बार घर में जाकर। फिर बच्चों को बोलोगे बिगड़ गए। तो पहले स्वयं तो जानो कि आप कर क्या रहे हो। मैंने कहा था कि आपके बच्चे, आपके संतान आपके पद चिन्हों पर ही चलेंगे। सबसे पहले माता पिता को ही देखते संतान। तो यही तो कलयुग है। कलयुग अर्थात मशीन का युग है। कलयुग ने मनुष्य को छोटा, जैसे फोन छोटा वैसे ही छोटा बन गया है। घर के अंदर 4 व्यक्ति आ जाए तो टेंशन हो जाती है। सहन शक्ति का अभाव कर दिया है। आपको चलना फिरना बंद कर दिया है। आपकी नींद कम कर दी है, आपकी भूख कम कर दी है, आपकी सोचने की शक्ति कम कर दी, आपकी बोलने की शक्ति कम कर दी। हर शक्ति को आपकी फोन ने, यही कलयुग है। कलयुग कोई अलग से थोड़ी है। अब उस कलयुग में कौन घुस रहा है? भगवान तो नहीं घुसा रहे, मनुष्य स्वयं अपनी कुबुद्धि के कारण उसमें घुस रहा है। तो कहा राजन इस प्रकार से जो है, इसलिए नारद जी कहा कलयुग को रहने दिया कि कलयुग में मनुष्य ज्यादा देर नहीं, क्षण भर के लिए भी देखिए सब कीर्तन करेगा, लेकिन क्षण भर तब करेगा जब उसका मन स्वयं के पास रहेगा। आज मन स्वयं के पास ही तो नहीं है। हम मन के गुलाम बन गए। अभी बने तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम। किसके गुलाम है? मन के। और जब तक मन की गुलामी करना बंद नहीं करोगे तब तक आप अपना कुछ भी नहीं बोल पाओगे, सब सुनी हुई बातें बोलोगे। जिस दिन आपने अपने मन को शांत कर दिया तो आप भी ऐसा ही बोलना प्रारंभ कर दोगे। और जब ऐसे बोलोगे तो मैंने कहा था कि दुनिया तुम्हें देखेगी, तुम्हें दुनिया को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही बच्चों को भी सिखाओ।
लेकिन तब सिखा पाओगे जब पहले स्वयं सीख जाओगे। पहले स्वयं सीखो। दुनिया को दिखाने के चक्कर में आपका नीचे से आपका सब कुछ निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा अब क्या हो गया। तो कहा इस प्रकार से इसलिए इस पृथ्वी पर कलि को छोड़ा था कि कलयुग में गुण भी है, अगर अवगुण भी है तो गुण भी है। गुण ये है कि क्षण भर के कीर्तन से ही मनुष्य को मुक्ति भी मिल सकती है। तो भक्ति कहते कि नारद जी धन्य है आप। आज भक्ति महारानी नारद जी का धन्य करती है कि सुरसित्वम धन्योसि मदभाग्येन समान, कि धन्य हुए आज आपका जो आगमन हुआ है मेरे भाग्य के लिए हुआ है। तो ये जो कथा का आयोजन हुआ है आपके भाग्य के लिए, आपके अंदर की कमियों को दूर करने के लिए। आप क्या बनना चाहते हो और क्या बन रहे हो ये उसको दूर करने के लिए उसी प्रकार ये आयोजन। इसलिए आपको भी धन्यवाद करना चाहिए उन पितरात्माओं का कि हे पितरों, आपने हमें इंसान बना के लिए कथा का आयोजन कराया। क्या बोले कि सुरसितम इस धन्योसि मदभाग्येन समागतस्, साधुनम दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं परम, साधुनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरं परम। धन्य है आपके तो दर्शन मात्र से ही होते ना, कुछ चेहरे बड़े दिव्य होते, कुछ शब्द बड़े अच्छे होते जो मन को आनंदित करते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते कि जिनको देखकर लगता कि अपना है, अपनत्व है, प्रेम है। तो का धन्य आज आपके दर्शन मात्र से ही, और दर्शन मात्र से मैं प्रसन्न और आपके शब्दों से तो मेरा अंतःकरण ही शांत हो गया। इसलिए हे नारद जी आपको मेरा प्रणाम। कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, बड़ी सुंदर स्तुति की भक्ति ने कि वचन रचन में कम केवलों चाकुलैया, ध्रुव पादिमपियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। कि हे नारद आप धन्य हैं, आपके तो एक बार के उपदेश से कयाधु पुत्र ध्रुव, जिसको भगवान का साक्षात्कार हुआ था, आज आपने मेरा अंतःकरण भी निर्मल कर दिया। तो कथा वही है कि जो हमारे अंतःकरण को निर्मल कर दी। तो नारद जी बोले कि महारानी तुम चिंता मत करो। नारद जी ने बड़ी सुंदर बात बोली, ध्यान से सुना। कहा देवी यदि तुम स्वयं के दुख को स्वयं दूर करना चाहोगी तो तुम्हारा दुख क्या बन जाएगा? बोझ बन जाता। ध्यान रखना, स्वयं के दुख को स्वयं दूर करने का प्रयत्न करोगे तो आपका दुख बोझ बन जाएगा, और उस बोझ को ढोते ढोते आप तन का भी, मन का भी, धन का भी नाश कर दोगे। कहा यदि आप अपना उस दुख को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दोगे, प्रभु ये तेरा है, अगर मेरे लिए यही अच्छा है तो यही दे। तो कहा देवी तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, इसलिए तुम भगवान का स्मरण करो। कहा देवी तुम्हें पता है तुम तो भगवान को बड़ी प्रिय हो, अरे तुम्हारे भक्ति के कारण तो भगवान जो है किसी के घर में भी चले जाते हैं। इस प्रकार नारद जी ने भक्ति महारानी को सांत्वना प्रदान की और ज्ञान और वैराग्य के कानों पर अपना मुख ले गए और वेद मंत्रों की घोषणा की। मंत्र बोले लेकिन ये उठते ही नहीं। गायत्री आदि मंत्र बोला तब भी नहीं उठे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला, ये उठते हैं, जमाए लेते फिर सो जाते हैं। नारद जी ने सारे मंत्र तंत्र बोल दिए लेकिन ये उठे, अंगड़ाई ले फिर सो जाए, उठे अंगड़ाई ले फिर सो जाए। नारद जी भी हताश हो गए। नारद जी को लगा कि अब तो मैं भी फेल हो गया हूं, लेकिन नारद जी भी विद्वान थे, भगवान का स्मरण किया कि नाथ, जो व्यक्ति भक्ति को बताता कि अपना दुख भगवान को सौंप दे, वो व्यक्ति तो अपने आप ही तुरंत भगवान तक पहुंच गया। का नाथ आप ही कृपा करो। आकाशवाणी होती है कि नारद जी तुम्हारी कोशिश अच्छी है, लेकिन ये मंत्र मात्र से ही नहीं जागेंगे,
ये वेद आदि मंत्र से ही नहीं जाएंगे, मंत्र तो आप भी जपते हो। कहा नारद जी इनके लिए कोई सत्कर्म करो और सत्कर्म के द्वारा इनकी निंद्रा दूर हो जाएगी। अब नारद जी की समझ में भी नहीं आया कि सत्कर्म है क्या। चारों तरफ हाहाकार मच गया। नारद जी ने तीनों को वहीं छोड़ दिया और स्वयं चल पड़े सत्कर्म का पता करने। अनेक ऋषि मिले, अनेक संत मिले, अनेक सिद्ध मिले, सबको पूछा कि सत्कर्म क्या है। नारद जी के सत्कर्म के बारे में कोई जवाब नहीं दे पाया। कुछ ने तो मुख बंद कर दिया कि जब नारद जी से विद्वान को नहीं है तो हम कैसे पता सकें। किसी ने कहा गीता का पाठ, किसी ने कहा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करो, किसी ने कहा भाई वेद आदि मंत्र करो। नारद जी ने कहा कि सब कुछ मैंने बोल दिया लेकिन इनको होश ही नहीं आती। तो नारद जी उसी सत्कर्म का पता करने के लिए वृंदावन से कहां पहुंचे? बद्रीनाथ की ओर। और जब बद्रीनाथ की ओर पहुंचे तो वहां पर किससे भेंट हो रही? सनकादि ऋषि की, जो 4 भाई सनक, सनंदन, सनत कुमार। देखो अब जब बद्रीनाथ में इनकी मुलाकात हुई, किसकी? नारद जी की और सनत कुमारों की। तो जब इन दोनों की भेंट हुई तो वहां उसके बाद किसका जन्म हुआ? श्रीमद् भागवत का। तो नारद जी ने कहा कि मैं इस प्रकार उनके दुख को दूर करने के लिए, सत्कर्म का पता करने के लिए पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते कर दिया। वृंदावन से आते आते कहा गया उत्तराखंड की भूमि। तो उत्तराखंड की भूमि क्या है पता है आपको? ये तप की भूमि है, ये योग की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है, ये देवताओं की भूमि है, ये हिमालय की भूमि है, ये भगवान नारायण की भूमि है। इसलिए हमारे घर घर में देवताओं का वास होता है, इसलिए हमारे घर घर में देवता खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? सारी पृथ्वी में जो ऊर्जावान भूमि है वो कौन सी है? उत्तराखंड। यानी जहां सब चीज का उत्तर मिले वो क्या है? उत्तराखंड। एक बार ब्रह्मादि देवताओं ने एक विचार किया कि सबसे जो पवित्र भूमि, सबसे जो ऊर्जावान भूमि है, सबसे जो दिव्य भूमि है, जहां मनुष्य देवता बन जाता है, जहां मनुष्य शांत हो जाता है, वो भूमि कौन सी है? तो निर्णय निकला वो है उत्तर की भूमि। ये ऊर्जावान भूमि, इसीलिए तो यहां सब पे देवता नाचते हैं। हर माताओं पे, हर भाइयों पे कुछ न कुछ प्रकट होता है। लेकिन हमने इस शक्ति का दुरुपयोग किया, सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। हमने वो नाच के कूद के अपनी सारी ऊर्जा समाप्त कर दी, जबकि उसी ऊर्जा को आप अगर ऊपर की ओर चढ़ा दोगे तो ये ज्ञान चक्षु आपका भी खुल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जो परंपरा है, तांत्रिक परंपराएं ज्यादा रही और हमने उन परंपराओं का जो है सदप्रयोग हम नहीं कर पाए। ये भूमि जो है ऊर्जावान है। अब देखो इसी भूमि में श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ। जब नारद जी और सनकादि ऋषि मिले तो सनकादि ने कहा कि नारद जी चिंता मत करो। नारद जी ने सनकादि ऋषि से सत्कर्म क्या है? तो सनकादि ऋषि क्या बोलते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते श्रीमद् भागवतम लाभम सद्गीता सुखार। नारद अनेक यज्ञ, यज्ञ कई प्रकार के पता है आपको? कितने यज्ञ बताओ? ये कौन सा यज्ञ चल रहा है? अगर कोई पूछे तो कौन सा यज्ञ है? श्रीमद् भागवत है, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं इसको। ये कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, धन यज्ञ, इन सबसे जो श्रेष्ठ यज्ञ है वो कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ। क्योंकि तप से तो हो सकता है एक का कल्याण, अगर आप कोई तप करते हो, कोई माला जपते हो तो आपका उद्धार होगा, लेकिन ज्ञान यज्ञ के द्वारा समस्त जीवों का, और आपका ही नहीं, जो चराचर जगत में कीट मकोड़े पतंग सबका ज्ञान है। इसलिए सबसे ऊपर जो यज्ञ है वो कौन है? ज्ञान यज्ञ। तो कहा सत्कर्म क्या है?
तो क्या बोला कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञास्तुतो नारद जी ज्ञान यज्ञ को ही क्या कहा गया, सत्कर्म कहा गया है। और अभी मैंने कहा था कि हम दुर्बल है किसमें है, ज्ञान और वैराग्य में। अगर आप ज्ञान और वैराग्य में दुर्बल हो तो आपको कोई भी भ्रमित कर लेगा। तो कहा नारद जी श्रीमद् भागवत ही ज्ञान यज्ञ है और तुम इसका पाठ करो। नारद जी कहते कि प्रभु कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, थोड़ा उस पर भी आप प्रकाश डालिए, विचार डालिए तो थोड़ा मुझे भी शांति मिलेगी। काहे नारद, यहीं से कुछ दूर आगे भागवत की वादी बद्रीनाथ में कहा, यहां से थोड़ा आगे गंगा द्वारे समीपे तू तट आनंद नाम कहा। क्या बोला, गंगा द्वार, यहीं से आगे गंगा द्वार हरिद्वार। हरिद्वार में कहा आनंद नामक एक सुरम्य वन है, बड़ी सुंदर दिव्य भूमि है। मां गंगा कलकल कल कर की आवाज करती हुई बड़ी निर्मल शुद्ध पवित्र धारा बहती रहती है। काहे नारद, उस गंगा को देखकर ही कि नमामि गंगे स्तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दीप्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददातु नित्यं भावानुसारेण नराणाम् भावानुसारेण नराणाम्। अब देखो गंगा, अगर माँ गंगा के आपने दूर से दर्शन कर लिए तो मन कितना शांत हो जाता है, होता है नहीं होता है। अब जब दूर से ही जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य को शांति की अनुभूति हो जाए, अगर उसमें स्नान कर लिया तो कितना पवित्र मनुष्य हो जाएगा। और स्नान करना तो छोड़ो, अगर किसी ने एक आचमन भी गंगा जल का अपने अंतःकरण में विराजमान कर लिया तो समझ लेना आपने मेरे गोविंद को भोग लगा लिया। लगाते हो कभी भोग? सुबह उठकर, अरे अभी तो आप भगवान को ही भोग लगा रहे हो, उठकर एक स्नान करके एक ढक्कन गंगा जल का पियो और विचार करो कि मेरे अंदर ही गोविंद है, मैं उनको भोग लगाती हूँ। और 5 पत्ते तुलसी को तोड़ो और अपने मुख में डालो, सोचो मेरे ठाकुर को भोग लग रहा है, तो आपको 1 महीने के अंदर आपको लग जाएगा कि मेरे हृदय में ही ठाकुर विराजमान है। लेकिन यहाँ तो कचर पचर डाल दिया सब। भगवान को तो शुद्ध शुद्ध लगा रहे हो, गंगा जल भी लेके आते हो हरिद्वार से, लेकिन जब भगवान की पूजा आती छींटा मार दिया। यही तो ज्ञान है भाई, जहां छींटा मारना है, जिस अंतःकरण को शुद्ध करना है वहां तो करानी, और मार दिया पूजन सामग्री पे, अपवित्र पवित्र हुआ। तो इस प्रकार से अगर आप प्रातः काल उठकर ये काम करना प्रारंभ कर लोगे तो ध्यान रखना कुछ दिन के बाद आप भी देव तत्व बन जाओगे। क्या बन जाओगे? देव तत्व। तो करोगे कल से ऐसे काम? अब देखो हाँ बोलने को भी तैयार नहीं। अभी तो फ्री की सेवा है, भागवत कथा करके तो हम दक्षिणा लेंगे रावत जी से, लेकिन आप लोग के लिए तो फ्री की दवाई है। तो अगर इस प्रकार से आपने लगाना शुरू कर दिया तो ध्यान रखना आपके अंदर, क्योंकि देवता भी हमारे अंदर है, दैत्य भी हमारे अंदर है, आपके अंदर के देवता जागेंगे, और जब आपके अंदर देवता जागेंगे, देवत्व जागेगा, तो आपके एक एक अंग से देवत्व छलक आएगा। ये आंखें जो है ना, इनमें काम भी है, इन्हीं में क्रोध भी है, इन्हीं में लोभ भी है, और इन्हीं आंखों में प्रेम भी। प्रेम का अर्थ क्या है? शुद्ध प्रेम, जहां पर स्त्री पुरुष का भेद ना हो। आजकल तो वासनाओं को पूर्ण करने के लिए जो बीच में एक शब्द की उत्पत्ति हुई, वो किसकी हुई पता? बताओ। वासनाओं की पूर्ति करने के लिए प्रेम नाम का शब्द बीच में डाला गया, वास्तविक प्रेम नहीं। तो
कहा कि इस प्रकार गंगा के तट पर आनंद नामक एक सुंदर वन है, बड़ा दिव्य, बड़ा सुंदर कोमल, वहां पर बालू है, सुंदर पेड़ है, सुंदर हवा चलती है, मन का पहले ही शुद्ध हो जाता है, विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। और कहा हे नारद, वहीं पर यदि तुम जाकर श्रीमद् भागवत को उपदेश करोगे तो आपके अंतःकरण में, अर्थात गंगा जल और तुलसी जल का पान करो, उसके बाद भागवत की कथा श्रवण करोगे तो स्वयं भागवत स्वरूप बन जाओगे। चंद्र भगवान की जय। इसलिए आया करो कथाओं में भी, और रोज और सुबह रोज इसको पीना प्रारंभ करो, आपके अनेक अवगुण अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करके कथा यदि वहां पर सुनोगे, नारद जी ने कहा फटाफट प्रभु कथा आप ही सुना दो। सनकादि ने कहा कि ठीक है, अहो भाग्य हमारे कि जो इस मुख से उस गोविंद की चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब मुख तो सब पर है, लेकिन चर्चा सब अपने अपने हिसाब से करते। जिसके अंतःकरण में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, उसके मुख पर दिन भर उसी की चर्चा ज्यादा होती है। जिसके अंदर ईर्ष्या है तो वो बोलता है दिन भर ये ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, उन्नति को देके जलना। जिस पर क्रोध है वो क्रोध की बातें करता है, जो लोभ है वो लोभ की बातें करता है। लेकिन जिसके अंदर ईश्वर विराजमान होते हैं, उसके मुख पर स्वयं ईश्वर की बातें ही होती है। और एक चीज और, जिसके अंतःकरण में ईश्वर विराजमान होता है, उसके शब्द आपके अंतःकरण तक जाएंगे। शब्द भी कई है, कई शब्द तो यहां से निकल जाते हैं, लेकिन कई शब्द हमारे अंदर जाते जो एहसास कराते कि वाक्य में हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है, हम किस लिए पैदा हुए हैं। तो कहा नारद वहां पर करो। सनकादि ऋषि वक्ता बन गए, नारद जी श्रोता बन गए। अब जब नारद जी श्रोता बन गए तो कथा प्रारंभ हुई और वहां पर चर्चा फैल गई कि भाई हरिद्वार में कथा हो रही है। अब देखो, जब ये बात आई तो वहां पर अनेक वेद, वेदांत, वेद भी भागे, शुक्ल वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद वहां पर आए। गंगा महारानी तो विराजमान है, लेकिन सरस्वती, यमुना, सिंधु, कावेरी, समस्त सप्त नदियां भी वहां पर आ गई। अभी जो मैंने बताया 7 पर्वत भी आ गए, समस्त तीर्थ भी आ गए, और स्वर्ग से देवता भी आ गए, ऋषि भी आ गए। जहां पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां पर ये सब लोग विराजमान हो जाते हैं, लेकिन हमको दिख नहीं पाते क्योंकि हमारे पास दिव्य चक्षु नहीं है। सब आ गए वहां पर, इस कथा को सुनने के लिए देवता भी आ गए। तो जब समस्त देव देवता, जिस प्रकार हमारे आचार्य लोगों ने सुबह समस्त देवताओं का आह्वान किया, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो ये भद्रमंडल के ऊपर 33 कोटि देवताओं का, आपके इष्ट का, आपके पितृ का, आपके कुल देवता का, ग्राम देवता का, समस्त जितनी देव हैं सबका आह्वान यहाँ पर कि आप लोग आइए। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर समस्त देवता बैठे हैं, और देवताओं के आगे हमें देव बनकर ही बैठना है, राक्षस नहीं बैठना है। अगर ये श्रद्धा है तो तभी जाके ज्ञान समझ में आएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर यही सोच के आओगे कि नहीं जी कुछ भी नहीं, वहां पर कथा सुनने आते हैं, आचार्य लोग कथा बोलकर चले जाते हैं, तो कथा समझ में नहीं आएगी। श्रद्धा और उद्देश्य, दो चीज याद रखो, श्रद्धा और उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कथा को समझना है या उद्देश्य ये कि कथा को सुनना है? उद्देश्य ये रखो कि कथा को समझना है, क्योंकि एक एक शब्द जो है ब्रह्म स्वरूप है। ये कथा नहीं है, ये ब्रह्म शब्द है, ये ब्रह्म रूपी शब्द रूपी ब्रह्म है ये। तो नारद जी इस प्रकार श्रोता बने और सनकादि ऋषि कथा प्रारंभ करने लगे। कथा करते करते वहां पर एक विचित्र घटना घटी। वो भक्ति और ज्ञान और वैराग्य तीनों के दिनों कथा में आने लगे, नाच करने लगे, नृत्य करने लगे। कौन सा नृत्य करने लगे? और गुनगुनाने लगे। क्या गुनाने लगे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ताली सब करते झूमते हुए। यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे, हरि को जगावे, हरि को जगावे, हरि को जगावे, हरि को जगावे। मैया यशोदा हरि को जगावे, मैया यशोदा हरि को जगावे। जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो मन नैन खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। द्वारे खड़े गोप बुला रहे, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो। मन में विचारो, मन में विचारो, मन में विचारो, मन में विचारो। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो। क्या कर रहे हो, क्या करने आए, क्या कर रहे हो, क्या करने आए। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे। तो इस प्रकार से नृत्य करते करते ऐसे गाने लगे। कौन कौन? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर ये कौन है, क्यों नृत्य कर रहे हैं, कौन है। एक दूसरे काने में कहने लगे कौन है, कौन है, कौन है। इतने में भक्ति महारानी जो है
सनकादिक ऋषि के पास गई जो कथा सुनाते हैं। और भक्ति महारानी बोलते कि अब मैं कहाँ बैठूं? क्या बोला? अब मैं कहाँ बैठूं? तो सनकादिक ऋषि ने क्या बोला कि महारानी, जब भगवान के भक्त हो तुम उनके अंदर में, हृदय में बैठ जाना। ये भक्ति कौन है? मां। और इसकी संतान क्या है? ज्ञान और वैराग्य। तो ये भक्ति, आपने सुना कि भक्ति तो जवान थी लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्ध थे, तो हम भी उसका ही कल्याण होता है। इधर सनकादिक ऋषि कहते हैं कि सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा। इसलिए इनको सुनो। हाथ मनुष्य को झुकना सिखाती है, कथा मनुष्य को भगवान से मिलाती है, और कथा हमारे अवगुणों को दूर करती है, और कथा मनुष्य को मुक्ति दिलाती है। तो इसलिए कथाओं का श्रवण का यस्या श्रवण मात्रेण, जब इसको रोज सुनोगे तो इसके श्रवण मात्र से ही हरि हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। लिखा है कि जिसने जीवन पर्यंत, देखो कथा और व्यथा दो चीज है। कथा वो है कि जो भगवान की अनुभूति करा दे, और व्यथा वो है कि जो भगवान से दूर करा दे। सनकादि कहते कि आजन्म मात्रमपि सतेन किंचित् चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीतः चांडालवच्च खरवत् तेन नीतम् मिथ्या सुजन्म जननी जनदू। बहुत बड़ी बात लिखी है, का आजन्म मात्रमपि सतेन किंचित्, कि जीवन पर्यंत जिसने कभी अपने मन को शांत करके इस श्रीमद् भागवत का उपदेश श्रवण न किया हो, उसका इस जीवन में इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ ही है। अर्थात उसने केवल अपनी मां को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही जन्म लिया है। और सबसे भयंकर जो दर्द होता है वो किसका होता है? प्रसव पीड़ा का ही होता है। इसलिए मां बंदनीय है। अभी आपने देखा मां भक्ति, जब तक मां नहीं है आपके पास तब तक ज्ञान और वैराग्य भी नहीं आएगा। इसलिए कहते मातृ देवो भव। इस पृथ्वी पर पहले कौन आई? स्त्री या पुरुष? पता है? वो पहले आई है मां। इसीलिए तो कहते तुम्हें माता च पिता तुम्हें, बोलते आप लोग रोज। और कभी पूछते नहीं कि मातृभाषा क्या है? पिता की भाषा किसी ने पूछी? संतान जो है मां की भाषा बोलता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। और मां के अंदर भक्ति है। मां के कितने हाथ है पता है आप लोगों को? दुर्गा के कितनी भुजाएं हैं? क्या बोलते हैं आप लोग? नव दुर्गा। और आप लोग अपने आप को मां से छोटा क्यों समझते हो? बताओ, आप में भी तो वो हाथ है। बताओ कहां है आपके पास 9 हाथ? मैंने बोल दिया, आपने हाँ बोल दिया। अरे 9 हाथ आपके पास है। कभी मां को देखा आप लोगों ने? घर में चूल्हा जब जलाती थी, गोद में बालक लेटा है, बालिका लेटी है, घुटना यूं यूं करके हिल रहा है। एक हाथ से चूल्हे में रोटी भी और एक हाथ से तवे में रोटी भी पलट रही है, और उधर भोजन भी परोस रही है, उधर अपना पसीना भी पोंछ रही है, उधर पल्लू। ये 9 हाथ है माँ के, जो आपके पास भी है, सबके पास है। आपने अपनी क्षमता को कम कर दिया है, इसलिए कहा कि स्वयं को जानो। और आप लोग भी करते हो सुबह सुबह, इधर बच्चों को स्कूल के लिए टिफिन, उधर ये। एक ही बार में स्त्री 9-9, 10-10 काम कर लेती है, तो वही तो नवदुर्गा है। लेकिन बताया मैंने, खिसकाते रहो।
इसलिए देखो, अपने आप को देखो तो सही, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप एक ही बार में 9-9 10-10 कार्य, यही तो दुर्गा है। अगर पुरुष को बोल दिया जाए कि भाई कुछ काम कर घर का, तो पूरा किचन के स्टेसी, तो यही माँ है। इसलिए माँ पूजनीय है, इसलिए माँ वंदनीय है, इसलिए माँ आदरणीय है। और जिसने स्त्री का सम्मान कर दिया, उसने समझ लेना घर को स्वर्ग बना दिया। लेकिन जिसने स्त्री का अपमान कर दिया, वो घर अपने आप नरक बन जाएगा। इसलिए माँ करुणा की मूर्ति है, माँ ममता की मूर्ति है। माँ का जो हृदय है बड़ा कोमल है। माँ स्वयं नहीं खाती, जब पूरा परिवार खा लेता है तो कई बार माँ एक ही रोटी में संतोष भी करे, वो है माँ। इतना बड़ा बड़ा, जब देखा होगा गांव में 15-20 बड़े बड़े परिवार होते थे, तो वो माँ दिन भर जब थकी रहती थी और रोटी बनाते बनाते, तो अंत में केवल एक ही गोली, हमने देखा है उस समय एक ही गोली रहती थी। और उस माँ में ये हिम्मत नहीं होती कि दोबारा मैं आटा गूंद के बना सकूं, और उस माँ ने वही रोटी से, जबकि कितना काम किया, लेकिन उसी टुकड़े। इसलिए माता पिता को कभी दुख नहीं देना चाहिए। माँ यानी हमें जो ये शरीर मिला है, माँ ही संतान को बनाती है। पिता तो केवल अपने तेज को माँ की कोख में डाल देता है, लेकिन शरीर किसने बनाया? माँ ने बनाया। 9 महीने तक किसने बनाया? जो ये मांस हड्डी आदि जो हमारे अंदर, रुधिर आदि जो पैदा हुआ, जो प्रकट हुआ, वो कहां से हुआ? ये एक एक अंश, एक एक टुकड़ा किसका है? माँ का है। और वही संतान यदि माँ का अपमान करे, पिता का अपमान करे, तो सोचो कि हम कहां से सुखी रह सकते हैं। आज इस भयंकर कलिकाल में जो है, माँ का जागरण खूब होता है। और जागरण भी कौन करता है? जिसने माँ का अपमान किया होगा, जिसने बेटी को कोख में ही मार दिया हो, जिसको बेटी के पैदा होने से शोक प्रकट हुआ हो। बेटा पैदा तो ढोल बजाया, और बेटी पैदा हुई थी शोक मनाया। वो कहते कि माँ की आराधना, माँ के कीर्तन कर रहे हैं। आप लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो एक बार विचार जरूर करना कि क्या हमने उस माँ का, उस बहन का, उस बेटी का सम्मान किया है कि जो उस माँ के आगे हम रोज चिमटा बजा रहे, ढोलकी बजा रहे। तो अंदर से फिर आपको गिलानी होगी कि इतने कुकर्म, इतने अधर्म करने के बावजूद भी उस माँ ने हमें अपने पास रखा है। यदि हम योग्य बन जाए तो वो माँ तो अपने कंधे पर भी हमें बिठा देगी। ये कथा है। इसलिए समझो वास्तविकता क्या है। मनुष्य अपनी इच्छाओं के लिए जीता है। छोटी सी मैंने कहा, अपंग हो गए हम लोग अपने स्वार्थ के लिए। मैंने कहा था कि जब तक स्वार्थ है तब तक सब है, और जिस दिन स्वार्थ समाप्त, उस दिन कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। तो माँ वो शब्द है, माँ बड़ा पूजनीय शब्द है। माँ, शास्त्र में माँ को बहुत आदर दिया है। इसलिए शास्त्र में सबसे पहले लिखा कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, बाद में तुमेव माता च पिता तुमेव। और उन्नति हमेशा वही बालक बालिका करती जिन्होंने माँ के चरणों में, सर्वतीर्थमयी माता। भगवान गणेश की पूजा आप लोग करते हो? करते नहीं करते? बताओ क्यों करते भगवान गणेश की पूजा, बताइए। जब गणेश जी का विवाह हो रहा था और गणेश जी के भाई है कार्तिकेय, दोनों में विवाद हुआ। एक बोलता मेरी शादी, एक बोलता मेरी शादी। भगवान शंकर पार्वती बड़े दुखी हो गए, पहले किसी करे, अगर एक ही करे तो दूसरा नाराज। भगवान शिव पार्वती ने योजना बनाया कि बेटा दोनों हमारे पास आओ, और दोनों के दोनों पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, और जो पहले आएगा उसका पहला विवाह किया जाएगा। भगवान कार्तिकेय तो उठ पड़े, उड़ गए। भगवान गणेश जी विचार करते, बड़ी तोंद है, वाहन भी चूहा है, हंस तो उड़ जाता है, मैं तो कहां तक भागूंगा।
तो देखो बुद्धि के द्वारा विचार किया। अभी मैंने कहा था कि एक पिता को कष्ट दिया, पिता उसी में रो रहा, एक ने कहा कि मुझे मौका मिल गया। गणेश जी ने विवेक का इस्तेमाल किया और गणेश जी ने सुंदर ढंग से विचार किया कि मेरी बस के लिए वो तो पहले आ जाएगा बड़ा भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा। गणेश जी ने सुंदर 2 चौके बिछाई। शंकर जी पार्वती कहते कर क्या रहा है, वो तेरे भाई फटाफट आ जाएगा, तो ऐसे जाकर रुको। सुंदर कपड़ा बिछाया। भगवान शिव को बोला कि पिताजी आप बैठिए, माँ को भी बोला कि आप बैठे। कहा बेटा करना क्या चाहता है? अरे कहा आप पूछो मत, आप बैठो। दोनों बैठे, सुंदर ढंग से पांव धोए, तिलक आदि किया, धूप आदि दी और थुनक थुनक करके 3 परिक्रमा मारी और कहा देखो मैं पहले आ गया। भगवान शंकर जी और महापार्वती विरासर कहा बेटा अरे तूने तो हमारी परिक्रमा मारी। हाँ हाँ लेकिन आपने तो लिखा है। का क्या लिखा है? का सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयी पिता। का देखो आप लोग ही कहते कि सारे तीर्थ माँ के चरणों में है और सारे देवता पिता के शरीर में प्रविष्ट है, तो इस पृथ्वी पर तीर्थ है, देवता है, धाम है, तो मैंने आपकी परिक्रमा मार दी, आशीर्वाद दिया और पहला विवाह किसका कर दिया? भगवान गणेश जी का। और सर्वप्रथम पूजा के अधिकारी भी किसको बना दिया? गणेश जी को, बुद्धि के दाता हो। केवल माता पिता की पूजा करने से कार्तिकेय भगवान जब तक आए तब तक तो विवाह भी हो गया था। तो कहने का तात्पर्य क्या है? सारे तीर्थ सारे देव। आजकल अभी बीच में श्राद्ध पक्ष गया, मरने के बाद श्रद्धा ज्यादा होती है और जब तक जीवित है तब तक श्रद्धा। मरने के बाद आटा चावल नमक मिर्च मसाला सब कुछ आज के बच्चे देने को तैयार है, लेकिन जो सामने जीवित है उसको देने को तैयार नहीं है। ये स्थिति बनी है। तो इस प्रकार से जो है इनको अग्रगण्य माना गया। तो कहा कि जिसने इस पृथ्वी पर आकर कुछ अच्छे कर्म ना किए हो, कुछ सत्कर्म ना किया हो, ज्ञान को न श्रवण किया हो और ज्ञान के द्वारा अपने परिवार का कल्याण न किया हो, वो केवल अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए ही पैदा हुआ है। तो कहा नारद जी ने कि ऋषिवर इस कथा से कौन कौन लोग शुद्ध होते हैं? कहा किसी ने अज्ञानवश पाप किया हो तो कहा कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्ग। शनकादि बोलते कि जिसने तरह तरह के पाप किए हो, चाहे कामी हो चाहे क्रोधी हो, जो मैंने 7 अवगुण आपको बता दिए, इस प्रकार का कोई भी अधर्म किया हो, कोई भी कुकर्म किया हो, किसी का धन हरण किया हो, किसी को अपमानित किया हो, तो कहा यदि ये भी इस कथा का श्रवण करे जो सत्य से हीन है, माता पिता के दोष, मैंने माता पिता की महिमा बता दी, अगर हम इन चीजों को नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम भी माता पिता के क्या है? दोषी है। परंतु का अगर वो दोषी है, अज्ञानतावश कोई नहीं कर पाया, तो वो भी अगर इस कथा को श्रवण करेगा तो कथा श्रवण करने के बाद जब उसको माता पिता का मैं, तो कथा श्रवण करती है नहीं कि श्रवण कर से उत्तर हो जाएगा। कामी हो चाहे क्रोधी हो, जो मैंने 7 अवगुण आपको बता दिए, इस प्रकार का कोई भी अधर्म किया हो, कोई भी कुकर्म किया हो, किसी का धन हरण किया हो, किसी को अपमानित किया हो, तो कहा यदि ये भी इस कथा का श्रवण करे जो सत्य से हीन है, माता पिता के दोष, मैंने माता पिता की महिमा बता दी, अगर हम इन चीजों को नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम भी माता पिता के क्या है? दोषी है। परंतु का अगर वो दोषी है, अज्ञानतावश कोई नहीं कर पाया, तो वो भी अगर इस कथा को श्रवण करेगा तो कथा श्रवण करने के बाद जब उसको माता पिता का मैं, तो कथा श्रवण करती है नहीं कि श्रवण कर से उत्तर हो जाएगा। कि वो कर्म करो, क्योंकि कथा के द्वारा हमें, मैंने कहा था, अपनी गलतियों का आभास होता है कि हम ये गलती कर रहे हैं। तो
जब कथा मनुष्य सुनेगा तो वो उस गलती को दूर करने का यदि आपने प्रयत्न किया तो समझ लेना कथा सुन के उद्धार होगा। लेकिन खाली कथा सुन के, जैसे कई लोग बोलते केवल भागवत सुनो उद्धार हो जाएगा, सुन लो आप, रोज सुन लो, रोज पढ़ लो, कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। सुन के उस गलती को दूर करने का अगर आपने प्रयत्न किया तो तब जाके भागवत रूपी फल का हमें वैकुंठ रूपी फल प्राप्त होता है। तो कहा यदि इन लोगों ने भी, तो कहा आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है कि जो बहुत भयंकर पापी हो और उसने कथा श्रवण की हो और उसको मुक्ति मिली हो? कहा है, का तुंगभद्रा तटे पूर्वम वृत्तपत्तनमुत्तमम्, कि का तुंगभद्रा एक नाम की नदी है और उसके तट पर एक नगर है, उसमें आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता है, सर्व वेद विशारदा, साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी है और इनकी पत्नी है, सुंदर है दिखने में, और पत्नी का नाम है धुंधली। लेकिन ये कहा दिखने में तो सुंदर है लेकिन स्वभाव इसका बड़ा क्रूर है। ये दिन भर इधर उधर की बातें करना पसंद करती है, घर के काम धंधों में इसका मन कम लगता है और यहां वहां की बातें श्रवण करने में इसका मन ज्यादा लगता है। का दिन भर कुछ न कुछ बोलती रहती है। अब इन दोनों पति पत्नी के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, यदि कमी थी तो संतान की थी, क्योंकि इनके घर में संतान नहीं थी। तो ब्राह्मण देवता ने कई यत्न किए, पुत्रेश यज्ञ किया, जितना भी हो सकता है पुत्र प्राप्ति के लिए धर्म कर्म एक अनुष्ठान सब किए, परंतु तब भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो ब्राह्मण देवता ने गौ पाली और विचार किया कि यदि गौ का भी कुछ बछड़ा हो जाए तो मैं भी अपने आप को पुत्रवान समझूंगा, लेकिन गौ का भी बछड़ा नहीं हुआ। जब गौ का भी बछड़ा नहीं हुआ तो ब्राह्मण की हताशा निराशा दिनों दिन बढ़ने लगी। होता है ना, जब कोई मनोकामना पूर्ण ना हो तो मनुष्य हताश और निराश के सागर में डूबता जाता है, और जब हताश और निराश के सागर में मनुष्य डूबता है तो हमारी जो सारी इंद्रियां हैं, हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भी नेगेटिव में बदल जाती है, और उसके बाद अनेक प्रकार के रोग आदि मनुष्य को घेर लेते हैं। ब्राह्मण देवता हरी सब्जी लाता था वो भी सड़ जाती थी, फल लाता था वो भी सड़ जाते थे, और ब्राह्मण अपने भाग्य को बार बार कोसता था कि ऐसे कौन से अधर्म मैंने किए थे कि जिसका फल मुझे ये प्राप्त हो रहा है। यानी जब चारों तरफ से हताशा और निराशा आपको कर्म से भी मिलने लगे तो मनुष्य बहुत ज्यादा टूट जाता है। और एक दिन ब्राह्मण विचार करता है कि जब सब कुछ है, अन्न धन, लेकिन सुख ही नहीं है, शांति नहीं है, संतान ही है, तो इसको घर क्यों कहा गया। और विचार करता कि मुझे घर बार छोड़ देना चाहिए, और घर बार छोड़कर जो है जंगल की ओर चला। चलते चलते थक गया, भूखा प्यासा, प्यास लगी, एक सरोवर देखा और वहां पर जल पिया और पेड़ के नीचे बैठ गया। और पेड़ के नीचे जब आज ब्राह्मण बैठता है तो आज अपने जन्म की सारी स्थिति को देखता है, आंखों में आंसू आते हैं और रोता है कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था। आज अपने आप को जो है बड़ा पापी मानता है, विचार करता है कि ना पुत्र हुआ ना पुत्री हुई, अरे या तो पुत्र या पुत्री तो होती ताकि मेरा कुल आगे बढ़ता, लेकिन ये विचार के सागर में डूब गया। ध्यान रखना, कई बार मनुष्य शोक के सागर में जब डूबता है तो अपना नाश कर देता, विचार करता है मेरा कुल रुक गया मेरे कारण, मैं अपने कुल का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूं, और डूब गया कि मेरे बाद मेरे पितरों को जलांजलि कौन देगा। पुत्र होता तो पुत्री देता, पुत्र देता पुत्री होता तो कम से कम दामाद की यहां से तो परंपरा चलती। ये डूबता गया कि मैं कितना बड़ा पापी हूं कि मेरे कारण अब मेरे कुल को जलांजलि देने वाला कोई है भी नहीं। और रोते रोते रोने लगा। इतने में एक संत महात्मा का आगमन हुआ
और मैंने कहा था कि जब मनुष्य हार जाता है तो कहीं ना कहीं उसको शुभ संकेत भी मिलते हैं, लेकिन उन संकेतों को समझने वाला चाहिए। एक संत महात्मा का आगमन हुआ और पूछा इसको कि भाई कौन है, क्यों रोता है, क्या कारण है। ये तुरंत संत के चरणों में गिर गया। कहा महाराज आपका आगमन शुभ है, पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पापी हूं, सारा वृतांत सुनाए, संतानहीन हूं, गौ पाली, मेरे हाथ का कोई दान भी नहीं लेता, मेरा मुख कोई देखना भी पसंद नहीं करता, संतानहीन हूं और इसी दुख के कारण मैं अपना सर्वस्व त्याग कर आज जंगल आया हूं। संत महात्मा ने आशीर्वाद दिया, बड़ा अच्छा काम किया। अरे बहुत बढ़िया बात है कि तेरी आंखें खुल गई और तू सब कुछ छोड़कर आ गया, सारे कर्म तो तूने कर लिए, तेरा भाग्य जाग गया, सन्यास ले ले, माला पकड़ ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप। ये और रोता है और संत पर ही बिफर पड़ता है। कहा महाराज आप कैसी बातें करते हैं। कि कहा महाराज अरे मैं आपके पास रो रहा हूं, आज आपका आगमन हुआ, मुझे लगा कि आप कुछ पुत्र प्राप्ति का, वहां पर भी वही जो मैंने कहा था ना, एक तो जाग गया, एक रो रहा है। कहा मुझे तो लगा कि आप मुझे पुत्र प्राप्ति का कुछ फल दोगे, आशीर्वाद दोगे, आप तो मुझे अपने जैसे बनाना चाहते हो। का राजन कि दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहे प्रजाविनम धिग्धनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संतति विना। खा राजन ऋषिवर, संतानहीन जीवन धिक्कार है और संतानहीन ग्रह भी धिक्कार है और संतान बिना धन भी बेकार है और संतानहीन कुल भी बेकार है। इसलिए यदि आप मुझे आशीर्वाद देना चाहते हो तो पुत्र प्राप्ति का दो, मुझे पुत्र चाहिए, सन्यास नहीं चाहिए। संत महात्मा बोले कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कि विवेक तु समासाद्यम त्यज संसार वासना। काहे ब्राह्मण, ये जो संतान रूपी पुत्र रूपी अज्ञान तूने चिपका रखा है, मैंने कहा था ना हमने सारे अवगुणों को चिपका रखा है, छोड़ देगा इसको, इसे मुक्त हो जा। कहा जिस संतान के लिए तुमने सालों से संतान संतान जब रहा, मैंने कहा ना ताने कि कई बार हम नालायक पुत्र को योग्य बनाने के लिए अपनी सारी उम्र खपत कर देते, लेकिन पुत्र योग्य नहीं बनता। तो बुद्धिमत्ता ये है कि उस पुत्र को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए और स्वयं अपना उद्धार कर लिया जाए। लेकिन हम उस को बनाना चाहते कि जो बन ही नहीं सकता। तो वही कहा कि तू ऐसे पुत्र जो तूने चिपका रखा है, इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में संतान प्राप्ति का योग नहीं है। ये कहता क्या बोलते हैं आप। कहा हाँ मेरी बात सुन ले कि 7 जन्म वधि तब पुत्र नैव नैव चा, एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक नहीं मिलेगा। ये और रोने लगा, आपने तो मुझे और दुख के सागर में धकेल दिया महाराज। का देख मेरी बात सुन, राजा सगर का नाम सुना है? का सुना है। का कितने पुत्र थे? का 60,000। का उसको सुख मिला? का नहीं मिला। का चित्रकेतु का संतान सुना है? का सुना है। पैदा होते ही मर गया? का सुख मिला? का नहीं। तो का राजन का ब्राह्मण विवेक धारण कर, ज्ञान धारण कर, और विवेक धारण तो ज्ञान धारण हो जाएगा तो पुत्र पुत्री का ये सुख जो है भूल जाएगा। तो ये कहता कि नहीं मुझे देना है तो पुत्र ही दो। इसने पांव पकड़ लेकर पुत्र का आशीर्वाद नहीं दोगे तो अपने प्राणों की आहुति आपके चरणों में दे दूंगा और नाम आपका आएगा। संत महात्मा भी घबरा गए, ये नहीं मानेगा, जिद्दी है। फल निकाला थैले से, दे दिया का इस फल को ले जा अपनी पत्नी को देना और बोलना कि इस फल को खाना
और 1 साल तक यम नियम आदि का पालन करे, यानी मर्यादित रहे, वाणी से कायिक वाचिक और मानसिक किसी प्रकार का किसी को कष्ट ना प्रदान करे, तो अवश्य पुत्र होगा। इसने फल पकड़ा और भागते भागते अपने घर की ओर गया। बड़ी प्रसन्नता से दौड़ा, पत्नी की आवाज मारी, धुंधली धुंधली। पत्नी फटाफट बाहर आई, पत्नी को फल दिया, का संत का दिया हुआ प्रसाद इसको खा लेना और समय अनुसार हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और इसने फल को ले तो लिया लेकिन खाया नहीं। अब देखो स्त्रियां भी कई प्रकार की हैं। ये विचार करती है, इसको अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था। ये विचार करती कि फल खाऊंगे तो गर्भ धारण होगा, पेट बढ़ेगा, पहली तो मेरी सुंदरता क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। दूसरी बात, पेट जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे 1 महीना 2 महीने बढ़ता जाएगा। कहीं कारणवश गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, इतना बड़ा पेट लेकर कहां भागूंगे, सबसे पहले मैं ही मरूंगी। फिर विचार आता है, अगर आग ना भी लगे, लेकिन जब सुना है कि भाई पेट में बालक बालिका होती है तो माताओं को खट्टा मीठा तीखा कई प्रकार का जो है परहेज करना पड़ता है, तो मेरी बस की बात, क्योंकि मैं तो जीभ के आदमी हूं। इस जीभ पर 9 महीने तक कंट्रोल कैसे करूंगी, का मेरी बस की बात नहीं है। अच्छा का अगर जीभ पे कंट्रोल भी कर लिया तो अगर पेट बढ़ेगा तो घर का काम धंधा तो मैं कर नहीं पाऊंगी, और मेरे पति को जो मेरी ननद को बुलाना पड़ेगा, और हमारे घर में तो धन दौलत ज्यादा है, और ननद घर का काम तो कम करेगी लेकिन घर का धन ज्यादा सफाई करेगी। ऐसे कुतर्क इसके मन में आने लगे, तर्क और कुतर्क। अब जब इस प्रकार से इसके मन में कुतर्क पैदा हुए तो उधर ब्राह्मण तो पुत्र के शोक में घर बार छोड़ के गया, इधर इसको फल मिला। एक देखो दोनों में भेद देखो, पति देव तो पुत्र के लिए सब कुछ छोड़ के गया, उधर पुत्र का आशीर्वाद मिला तो पत्नी फिर वही, दोनों सेम उसी स्थिति में पहुंच गए, नहीं खाऊंगी। बड़ी चिंतित हो गई, बड़ी उदास हो गई। इतने में इसकी एक बहन आई, अब उसको ये मिली तो उसने बोला, बहन धुंधली, तेरा मुख तो हमेशा अच्छा रहता है, हमेशा खुश रहती है, इधर उधर की बातें सारी खबर मुझे बताती, आज क्या बात है, मुख उदास है। बोलते कि बहन पता नहीं, देख तेरे जीजाजी कहां से ये फल लेके आए, कहां तक खा और संतान हो गई। तो ये कहती कि तू क्या चाहती है, कहती बहन वही कथा सुना दे कि पेट बढ़ेगा, ये अलाना फलाना सलाना जो भी है। तो ये कहती पागल तू चिंता क्यों कर रही है, अरे तू मत खा, अब जैसा उसका दोस्त भी वैसे ही होगा, कहा मत खा। तो कहा बहन तेरे जीजाजी को क्या बोलो, कहा उनको बोलना खा लिया। तो कहा बहन संतान कहां से दूंगी, कहा देख मेरे घर में संतान पहले ही ज्यादा, फिर मैं पेट से हूं, गर्भवती हूं, तो फिलहाल पेट पर कपड़े बांधते जा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी है, और जैसे ही मेरे घर में जो भी होगा मैं तुझे प्रदान कर दूंगी, और तो पति को बोलना कि हाँ मैंने फल खा लिया है। अब इसने शाम को पति को वही बोला। इधर समय अनुसार इसकी बहन के यहाँ वो बालक ने जन्म लिया, और उस बालक को गुप्त रूप में जो है धुंधली के यहाँ पहुंचा दिया गया, आत्मदेव जी को पता नहीं चला। मैंने कहा था कि मनुष्य अपनी इंद्रियों के तृप्ति के लिए कई बार अपनों से भी झूठ बोल लेता है, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे अहंकार हो। हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, और इसने फल को ले तो लिया लेकिन खाया नहीं। अब देखो स्त्रियां भी कई प्रकार की हैं। ये विचार करती है, इसको अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था। ये विचार करते कि फल खाऊंगे तो गर्भ धारण होगा, पेट बढ़ेगा, पहली तो मेरी सुंदरता क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। दूसरी बात, पेट जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे 1 महीना 2 महीने बढ़ता जाएगा। कहीं कारणवश गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, इतना बड़ा पेट लेकर कहां भागूंगे, सबसे पहले मैं ही मरूंगी। फिर विचार आता है, अगर आग ना भी लगे, लेकिन जब सुना है कि भाई पेट में बालक बालिका होती है
तो माताओं को खट्टा मीठा तीखा कई प्रकार का जो है परहेज करना पड़ता है। तो मेरी बस की बात, क्योंकि मैं तो जीभ के आदमी हूं। इस जीभ पर 9 महीने तक कंट्रोल कैसे करूंगी का मेरी बस की बात नहीं है। अच्छा का अगर जीभ पे कंट्रोल भी कर लिया तो अगर पेट बढ़ेगा तो घर का काम धंधा तो मैं कर नहीं पाऊंगी, और मेरे पति को जो मेरी ननद को बुलाना पड़ेगा, और हमारे घर में तो धन दौलत ज्यादा है, और ननद घर का काम तो कम करेगी लेकिन घर का धन ज्यादा सफाई करेगी। ऐसे कुतर्क इसके मन में आने लगे, तर्क और कुतर्क। अब जब इस प्रकार से इसके मन में कुतर्क पैदा हुए तो उधर ब्राह्मण तो पुत्र के शोक में घर बार छोड़ के गया, इधर इसको फल मिला। एक देखो दोनों में भेद देखो, पति देव तो पुत्र के लिए सब कुछ छोड़ के गया, उधर पुत्र का आशीर्वाद मिला तो पत्नी फिर वही, दोनों सेम उसी स्थिति में पहुंच गए। नहीं खाऊंगी, बड़ी चिंतित हो गई, बड़ी उदास हो गई। इतने में इसकी एक बहन आई, अब उसको ये मिली तो उसने बोला, बहन धुंधली तेरा मुख तो हमेशा अच्छा रहता है, हमेशा खुश रहती है, इधर उधर की बातें सारी खबर मुझे बताती, आज क्या बात है मुख उदास है। बोलते कि बहन पता नहीं देख तेरे जीजाजी कहां से ये फल लेके आए, कहां तक खा और संतान हो गई। तो ये कहती कि तू क्या चाहती है, कहती बहन वही कथा सुना दी कि पेट बढ़ेगा, ये अलाना फलाना सलाना जो भी है। तो ये कहती पागल तू चिंता क्यों कर रही है, अरे तू मत खा, अब जैसा उसका दोस्त भी वैसे ही होगा, कहा मत खा। तो कहा बहन तेरे जीजा को क्या बोलो, कहा उनको बोलना खा लिया। तो कहा बहन संतान कहां से दूंगी, कहा देख मेरे घर में संतान पहले ही ज्यादा, फिर मैं पेट से हूँ, गर्भवती हूँ, तो फिलहाल पेट पर कपड़े बांधते जा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो भी है, और जैसे ही मेरे घर में जो भी होगा मैं तुझे प्रदान कर दूंगी। और तो पति को बोलना कि हाँ मैंने फल खा लिया है। अब इसने शाम को पति को वही बोला, इधर समय अनुसार इसकी बहन के यहाँ वो बालक ने जन्म लिया, और उस बालक को गुप्त रूप में जो है धुंधली के यहाँ पहुंचा दिया गया, आत्मदेव जी को पता नहीं चला। मैंने कहा था कि मनुष्य अपनी इंद्रियों के तृप्ति के लिए कई बार अपनों से भी झूठ बोल लेता है, चाहे काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे अहंकार हो। देव तक बात पहुंची, आत्मदेव जी नाचते हुए बड़े प्रसन्नता के साथ आए, कहा मेरा पुत्र कहाँ, शकल तो दिखा दो। शकल देखी, बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन धुंधली बोलते कि पतिदेव पुत्र तो हो गया लेकिन मेरे स्तन में दूध ही नहीं है। आत्मदेव भी विचार नहीं करे, आत्मदेव जी विचार करते हैं, कह रहे हे परमेश्वर, आज तक सुना ये था कि भाई संतान बाल्य में होती पहले माँ के स्तन में दूध आ जाता है, लेकिन ये उल्टी गंगा कैसी बहेगी। लेकिन वही पत्नी पे भरोसा था। पत्नी बोलती कि देखो जी सुना है कि मेरी बहन के यहाँ भी एक पुत्र हुआ था, मर गया, तो सुना है कि उसके स्तनों में दूध है, क्यों ना उसको बुला लो। इतना विचार नहीं कर पाए कि जब पुत्र दिया ही नहीं, इसने जन्म नहीं दिया तो दूध होगा भी कहां से। लेकिन वही संतान मोह और पत्नी का विश्वास, दो चीजें यहां पर, मोह और विश्वास डूबो गया। और पत्नी की बात मानी और उसी बहन को बुला दिया, उसने अपना दूध पिलाया। अब जो फल था तो वो भी पूछा था धुंधली ने कि इसको क्या करो, का गौ को खिला दे, संत के फल की भी तो परीक्षा हो जाएगी। और उस फल को गौ को खिला दिया था। और ठीक इस बालक के 3 महीने बाद एक गौ ने एक बालक को जन्म दिया। शरीर तो मनुष्य के जैसा था लेकिन कान किसके जैसे थे, गौ के जैसे। अब दोनों का नामकरण गांव के लोग बधाई देने लगे आत्मदेव जी को। अब बधाई देने लगे, नामकरण संस्कार हुआ, आत्मदेव जी नामकरण आदि करते। धुंधली बोलते कि देखो बड़ा बेटा मेरा है, खबरदार, मैंने इसको 9 महीने में जन्म पेट में रखा, इसका नाम भी मैं ही रखूंगा। आत्मदेव जी कहते कि ठीक है तू ही नाम रख देवी। और धुंधली ने अपने बालक का नाम क्या रख दिया, धुंधकारी। और जतो नाम ततो गुण। अब जैसी माँ है वैसी, मैंने कहा था कि मातृदेवो भव, माँ ही जो है पहली गुरु है संतान की। दूसरे बालक का नामकरण
और नाम रख दिया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण भगवान की जय। अब धीरे धीरे जो है दोनों बालक बढ़ने लगे और दोनों बालक के जो क्रियाकर्म थे वो भी अलग अलग होने लगे। लिखा है कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। अब देखो जो गौ के द्वारा पैदा हुआ वो पंडितो ज्ञानी यानी धर्म के मार्ग पर, और जो धुंधली की बहन के द्वारा पैदा हुआ वो अधर्म के मार्ग पर। अब दोनों के दोनों अलग। धुंधकारी बचपन से ही उल्टे काम करता है। कोई बालक सोया है उसको जगा के आ जाए, किसी को रुला के आ जाए, किसी के यहाँ कुछ तोड़ के आ जाए। जैसे जैसे बड़ा हुआ 1 रुपए 2 रुपए से चोरी करने लगा, और बड़ा हुआ बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीने लगा। अब देखो माँ हमेशा छुपाती थी, पिता से नहीं बोलती थी। माँ ने जो है उसकी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया और उसका मनोबल धीरे धीरे बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते बड़े बड़े व्यसन करने लगा। लेकिन गोकर्ण जी कुछ बालक बालिका ऐसे होती है जिनके अंदर प्रारब्ध से ही कुछ दैविक अंश होते हैं, जिनके अंदर कुछ बनने की जिज्ञासा होती है, जिनके अंदर कुछ करने की जिज्ञासा होती है। उनके अंदर बचपन से ही वो लक्षण दिखे जाते हैं। और यदि माता पिता समझदार हो तो उसी आधार पर उस बालक बालिका का जीवन को अगर संवारना चाहे तो वो बहुत उन्नति करते हैं। तो गोकर्ण जी धर्म कर्म पूजा पाठ आदि करते थे और ये धीरे धीरे करके घर के भांडे बर्तन, पहले 1 रुपए फिर 2 रुपए, फिर माँ से मांगता था, फिर धीरे धीरे करके भांडे बर्तन। अब इसने इतने अधर्म कर दिए कि इसका जो पिता की जो नाम था, यश था, कीर्ति थी, वो सब मिट्टी में मिला दिया। जहां पिता जाते वहीं सुनते कि भाई बेटे ने ऐसा किया। और आज फिर पिता देखो, एक बार पहले रोए। देखो माता पिता की स्थिति क्या है कि जब संतान हुई तब संतान पैदा होने के लिए रोए, तब पत्थरों की पूजा की, देवताओं की पूजा करी, और वही संतान जब पैदा हुई और बड़े हुए के कष्ट दिए तब भी माता पिता को रोना ही पड़ता। देखो तब भी रोए, अब भी रोए, अब भी रो रहा है। अब एकांत में जाता वहां पर रोता, आंसू आते हैं और रोते रोते बोल पड़ता कि प्रभु ये क्या लीला आपकी, कि हे नाथ इससे अच्छा तो मैं निसंतान ही ठीक था। अब अकल आ रही है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। का निसंतान ही ठीक था। बालक के जब अधर्म और कुकर्मों को देखा तो एक कोने पे रोने लगे। लेकिन दूसरा पुत्र, कई बार एक नालायक है तो दूसरा थोड़ा लायक निकल जाता है, लेकिन कई बार सब ही नालायक निकल जाते हैं। अब दूसरा थोड़ा नालायक था जिसके अंदर धर्म था, और जब पिता को रोते, पिता की आंखों में आंसू देखे तो भागते भागते पिता के पास गया और पिता के आंसू पोंछे और पूछा कि पिताजी क्यों रो रहे हो। अब पिता बोलता, आज देखो, आज पिता अपने पुत्र से रोता है, बोलता है कि बेटा क्वतिष्ठामि क्व गच्छामि क्वामे दुःखो